नमस्कार मित्रों, मैं बात करता हूं अपना बूटी बोरी और आवाज बूटी बोरी में। आज हमारे बीच पहुंचे हुए हैं आकाश दादा। प्यार से उनको सब आकाश दादा भी बोलते हैं और आज की डेट में बूटी बोरी के लिए जाने माने चेहरे हैं। इनको किसी भी पहचान की कोई आवश्यकता नहीं है बूटी बोरी के चारों तरफ। अगर मैं बात करता हूं तो आज की डेट में जो दादा हैं ये प्रभाग नंबर 8 से लड़ रहे हैं, जो कि ये आज के डेट में प्रभाग नंबर 8 जो है वह बूटी बोरी के लिए सबसे बड़ी सीट मानी जाती है। तो मैं आज बात करता हूं कि आकाश दादा से कि आपने दादा अभी जो ये भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर जो आपने परिवर्तन आघाड़ी बनाई है बूटी बोरी के लिए, इसका क्या उद्देश्य है दादा आज के डेट में? विषय ऐसा है कि बूटी बोरी में पिछले 5 साल के पहले हम ही लोगों ने जिनके लिए वोट मांगने गए थे और जनता ने बड़ी प्यार से हम सबको वोट देकर हमारे पैनल को जिताया था, वही लोग जनता की समस्याएं अनसुनी करके मनमाने ढंग से कारोबार कर रहे थे। उनके साथ में जो लोग थे उनका घड़ी घड़ी अपमान कर रहे थे और ये सब बातें हमने वरिष्ठों के कान पर समय समय पर डाली है। फिर भी उनका ढंग बदला नहीं और बूटी बोरी के लोग भी परेशान थे और उनकी डिमांड पर उन्हीं के लिए ये सब मुझे करना पड़ा। देखिए, आज की डेट में अगर मैं बात करता हूं तो परिवर्तन आघाड़ी जो बूटी बोरी के लिए बनी है, और मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं कि जो दादा के पैनल में है अधिकतर लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछली बार जब पहली बार बूटी बोरी की अपना मतलब परिषद बना था, नगर परिषद, उस समय विजेता उम्मीदवार दादा के साथ अधिकतर आज की डेट में भी खड़े हैं। चलिए दादा, अगला भी अगर मैं पूछता हूं कि यदि आप अभी जैसे जन प्रचार में जा रहे हैं, लगातार लोगों के पास जा रहे हैं, वहां पर ऐसी क्या क्या समस्याएं लोगों के लिए आज के लिए बूटी बोरी में बहुत ज्यादा बनी हुई है? क्या क्या समस्याएं बनी है ये तो इसके पहले भी इंटरव्यू में हमारे लोगों ने बताया। वही रिपीट ना करते हुए मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे अध्यक्ष अभी माजी अध्यक्ष जो है जिनको हमने बनाया था वो दावा करते हैं कि 350 करोड़ का विकास बूटी बोरी में हुआ है। तो फिर समस्या बनी क्यों है? सवाल ये है। नहीं, एकदम सही बात कि अगर 350 करोड़ के योजनाएं चली हैं तो समस्या होना भी नहीं चाहिए। परंतु दादा आज के डेट में अगर मैं बात करता हूँ बूटी बोरी के कुछ इलाकों में 5-5-6 दिनों में पानी आ रहा है, जो कि जल ही जीवन है, उसके लिए क्या बोलेंगे आप? सही बात है, इसके लिए नियोजन की कमी है। ठीक है, पानी की समस्या थी लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं थी जो कि इन्होंने समय समय पर अगर उसके तरफ ध्यान दिया होता। जो एमआईडीसी से पानी आ रहा था उसका बिल तक नहीं चुका रहे थे, इसलिए एमआईडीसी से पानी की कमी होती थी, इसलिए ये डे बढ़ते गए। अच्छा। नहीं तो एमआईडीसी से पानी आ रहा था, ठीक है, अभी 8 दिन है तो 2 दिन के बाद में आया रहता, 3 दिन के बाद में आया रहता, लेकिन इसकी जड़ यहाँ पे भी है। बाकी जगह पर ज्यादा ध्यान दिया, पानी की मूलभूत और बहुत जरूरी समस्या है उसकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। दादा आज की डेट में सबसे बहुत अच्छा चीज बता रहा हूं कि आपके जितने भी प्रभाग के सदस्य हैं, जितने भी आपके पार्टी के मेंबर हैं, उनमें आज की डेट में एकदम जोश से भरे हुए हैं। बिल्कुल। ये जोश दादा कहां से, मतलब क्या है? मतलब आज जो आपने पार्टी में जो एक एनर्जी फूंक दी है तो क्या? ये जोश नहीं, ये आक्रोश है। अच्छा, आक्रोश है? ये जनता का आक्रोश है। अच्छा। हर किसी ने पिछले 5 साल में भुगता है और वो इंतजार कर रहे थे इसी क्षण का। अच्छा। और वो उनको चांस, वो ये संभव नहीं था, बहुत आसान भी नहीं था नहीं। कि पार्टी से बाहर निकलकर इतना बड़ा खेमा खड़ा करना, यह आसान नहीं था आसान। मुझे भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन कोई तो है जो हमारी समस्या के ऊपर ध्यान दे के ये कर रहा है, इसलिए मेरे साथ में सब लोग जुड़े। नहीं, वास्तव में आज की डेट में अगर मैं बूटी बोरी की बात करता हूं तो एक तरफा लोग आपके तरफ चल रहे हैं आज की डेट में। परंतु यदि आपका पैनल जीत के आता है बूटी बोरी में, तो आप बूटी बोरी को किस रूप में देखना चाहेंगे? कैसा देखना चाहिए? कैसा आपका बूटी बोरी हो? देखो, बहुत ज्यादा बातें करने में कोई फायदा नहीं। बूटी बोरी में जो लोगों को चाहिए वो देने की हम कोशिश करेंगे, ना कि हम बूटी बोरी में जो चाहिए नहीं वो सब हो रहा है, लेकिन लोगों को जो चाहिए वो बिल्कुल नहीं हो रहा है और हम लोगों को जो चाहिए वही देने की कोशिश करेंगे। अगर मैं बात करता हूं तो बूटी बोरी की जो मांग है आज की डेट में
दादा और दादा की टीम उसके ऊपर एकदम ध्यान बनाए हुए है। अभी के डेट में लगातार जैसे जैसे चुनाव का प्रचार होते चला जा रहा है और समय नजदीक आता चला जा रहा है। अभी अपने एरिया में अगर अपन बात करते हैं तो 2 दिसंबर को मतदान होना है और इसके बाद में 3 तारीख को उसकी गणना होनी है। यदि मैं आज की डेट में बात करूंगा, सभी प्रभाग में बहुत जोर शोर से प्रचार हो रहा है, लोगों तक जाया जा रहा है, घर घर तक जाया जा रहा है लोगों के प्रचार में। तो मैं बोलूंगा कि आने वाले टाइम पे आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे बुटीबोरी के लोगों के लिए? बुटीबोरी के लोगों को यही संदेश देना चाहूंगा, ये लड़ाई अहंकार विरुद्ध स्वाभिमान की है और आप बुटीबोरी में स्वाभिमान से जीना चाहते हो, जिनको आपने चुना है उनके सामने हक अपना जता सकते हैं तुम। अगर ये चाहिए आपको तो आपके पास दूसरा विकल्प नहीं है। बिल्कुल नहीं, हमारे अलावा दूसरा विकल्प आपके पास है ही नहीं। आपको हमारे साथ में इस लड़ाई में आना पड़ेगा और हमारे पैनल को चुन के देना पड़ेगा, तो ही आप अपना स्वाभिमान जिंदा रख सकते हो। दादा का एकदम साफ कहना है कि लड़ाई जो है वो स्वाभिमान की है और जो लोग स्वाभिमानी होते हैं वह स्वयं अपने स्वाभिमान को चारों तरफ ढूंढ लेते हैं और उनके साथ आना चालू हो जाते हैं। परंतु दादा आज की डेट में जैसे बहुत से लोग क्या वोट डालने नहीं जाते हैं या तो कुछ ऐसा हो जाता है, तो क्या अपील रहेगी आपकी कि हर कोई बुटीबोरी में वोट डालने आए और अपने एक वोट का जो अधिकार होता है उसका उपयोग करें, जिससे एक अच्छी और बेहतरीन लोग जो चुन के आ सके यहाँ पर? इससे बेहतर मौका क्या हो सकता है? फिर चिल्लाने में कोई फायदा नहीं। इससे बेहतर मौका और कोई हो ही नहीं सकता। आप अपने वोट का अधिकार का उपयोग करके ही अपना स्वाभिमान जिंदा रख सकते हो। इसलिए अपने वोट का अधिकार का सही तरीके से आप यूज करो, यही मैं आपसे अपील करता हूँ, सब जनता से अपील करता हूँ, मतदाताओं से अपील करता हूँ। दादा एक कभी कुछ दिन पहले मतलब आपके पैनल से एक इंटरव्यू हुआ था, उनका कहना था कि जो बुजुर्ग लोग हैं जो यहाँ से नगर परिषद तक जा नहीं सकते हैं, उनके लिए उन्होंने बोला कि अगर आने वाले समय पे अगर हमारा पैनल आता है वहां पर तो ऐसी सुविधा रहेगी कि भैया जो हमारे वार्ड या प्रभार मेंबर है वो जाके उनके फॉर्म्स और ये सब कुछ करेंगे। ऐसा हमारे जो चुनाव में हमारे अध्यक्ष खड़े हैं, उन्होंने ये कहा है, मैंने सुना वो वोट दे दूं। और ये बहुत अच्छी पहल है। हम यही चाहते हैं कि लोग हमारे पास आए बगैर हम उनके घर में जाके उनकी समस्याएं सुने और सुलझाए। बिल्कुल यही चाहते हैं आप। और वृद्धों के लिए तो ये क्या बड़ी बात है, वो तो वहां तो जाना ही चाहिए। देखिए आज की डेट में अगर मैं बात करता हूं तो बुटीबोरी नगर परिषद की अगर बात करता हूं तो अभी तो कई बार ऐसा हो चुका कि नगर परिषद की स्वयं की बिल्डिंग अभी तक बनी नहीं है। जहां पे पहले शादी ब्याह हुआ करते थे वहां पर आपने बिल्डिंग तैयार कर लिया था, उसके लिए भी कुछ ऐसा प्लान है? बिल्कुल, हम बहुत लोग नाराज हैं इस बात से कि नगर परिषद वहां वो बिल्डिंग एक्वायर कर ली। वो बिल्डिंग सुबोध मोहिते जब मंत्री थे उस समय उन्होंने 15 लाख रुपए दिए थे। मैं जेडपी जिला परिषद सदस्य था और उस समय किशोर भाव के नाम से वो बिल्डिंग बनी थी। बनी। जिनका पुतला भी वहां बना हुआ है। बराबर। और वहां पहले 1500 रुपए से स्टार्ट हुआ, 3000 रुपए तक लोगों के शादी ब्याह छोटे फंक्शन होते थे और लोग बड़े खुश होते थे। गरीब बिल्कुल अपने 15-3000 रुपए में आज 40-40, 50-50 हजार रुपए दे के भी ये मिलता है। लोग कितने लोगों ने मुझे बोला है, लेकिन जब नगर परिषद जिनके हाथ में है तो मैं कुछ नहीं कर सकता था, मैं हतबल था। लेकिन कोशिश इतना ही नहीं, तो वो बिल्डिंग को भी कभी रिपेयर करने की कोशिश नहीं की इन लोगों ने। मैं चाहता हूं वो बिल्डिंग फिर से वैसी की वैसी रहे, नगर परिषद की नई इमारत बने। जो भी हमारे लोग चुन के आएंगे सबसे पहले कोशिश करेंगे कि नगर परिषद की सुसज्ज इमारत बने और वहां नगर परिषद शिफ्ट हो और ये बिल्डिंग की रिपेयर करके इसको और बड़ा करके 1 मंजिला और चढ़ा के ये लोगों की सेवा में समर्पित करें। बहुत से ज्यादा अगर मैं बात करता हूं तो आज की डेट में देखिए शादी ब्याह में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। 1500 से 3000 में कहाँ कोई हाल मिलता है, परंतु बुटीबोरी का वो हाल था। तो एक और थोड़ा सा मेरा छोटा सा क्वेश्चन था, आज की डेट में बच्चे लगातार पढ़ाई के लिए दूर दराज नागपुर तक जाते हैं। अच्छा एक वाचनालय होना चाहिए, अच्छा एक लाइब्रेरी होना चाहिए। मतलब आज की डेट में मैं बच्चों के लिए बात करता हूं कि जो उसके लिए कुछ प्लान है ऐसा? हाँ, कोशिश तो है। हमने आज ही बोला है, हमने हमारा पूरा प्लान रेडी है। हम एक नहीं बुटीबोरी के कुछ अलग अलग विभाग करके वहां ऐसा ग्रंथालय, वाचनालय, यहाँ स्टडी
सर्कल, हाँ बराबर, ऐसा करना चाहते हैं कि बच्चे छोटे छोटे रूम्स होते हैं, एक रूम में 4-4 लोग रहते हैं, फैमिली रहती है, हाँ। बच्चों को पढ़ाई का माहौल नहीं मिलता, तो कम से कम वो एरिया में एक अगर ऐसा एक हॉल है या कुछ कम से हो कम, तो वहां जाके वो पढ़ाई कर सके। ये कोशिश हमारी पूरी रहेगी और ये हम करके दिखाएंगे। देखिए आज की डेट में पूरा रोड मैप तैयार है आकाश दादा के पास में, किसी भी क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं। परंतु दादा एक और छोटा सा क्वेश्चन है, सोचिए आज की डेट में जिनके पास 1 या 2 बच्चे हैं आज की डेट में, उनका पढ़ा पाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसा कुछ स्कूल या विद्यालय है, कभी ऐसा कुछ प्रावधान, कुछ प्लान है आने वाले समय के लिए? वो देखिए आज की डेट में क्या हो रहा है कि बच्चों की फीस इतनी ज्यादा हो गई है कि लोग 2-2 बच्चों की फीस वहन नहीं कर पा रहे। तो ये तो पिछले चुनाव में भी हाँ, हम जिस पार्टी से थे, हाँ, हमारे जाहिरनामा में ये था अच्छा, कि एक बहुत बढ़िया स्कूल रहेगी जो कम पैसे में काम करेगी। बिल्कुल। वो हुई नहीं है। चौपाटी का प्लान था, अच्छा। वोटिंग होगा नदी में, वहाँ हमारे जाहिरनामा में था, उसके तरफ कभी ध्यान नहीं दिया गया है। अच्छा, बुटीबोरी में जो ये छोटे छोटे दुकानदार है, हाँ, इनके लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो भी नहीं हुआ है। कई चीजें हमारे जाहिरनामा में थी जिसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया गया, लेकिन अब हम आने के बाद में ये सब की तरफ ध्यान देंगे। एक अच्छी स्कूल भी बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो जब बनेगी तब बनेगी, लेकिन तब तक हम बुटीबोरी एरिया में जितने स्कूल है उनको बुला के, उनको कम्युनिकेशन करके एक जगह बिठा के, उनको कम से कम रीजनेबल रेट में कम से कम बुटीबोरी के लोगों को पढ़ाने के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे, और हम रिक्वेस्ट करेंगे तो वो मानेंगे भी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। देखिए आज की डेट में बात करता हूं, आकाश दादा का साफ साफ बोलना है कि जितनी भी स्कूल है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो चाहे किसी की हो, फीस का जो दायरा है कोशिश करेंगे उसको कम करने के लिए, जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। अब दादा मैं बोलना चाहता हूं कि आप अपने बुटीबोरी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मात्र एक संदेश चाहिए मुझे, अपने बुटीबोरी की जनता के लिए क्या संदेश है? संदेश तो मैंने दे ही दिया। बिल्कुल दे दिया, बिल्कुल दे दिया। ये लड़ाई मेरी है ही नहीं। अच्छा, ये लड़ाई मेरी है ही नहीं। मैं बुटीबोरी के जनता के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा हूँ, बुटीबोरी की जनता के स्वाभिमान। हाँ, और इसमें मुझे इतनी परेशानियां आई है, इतनी दिक्कतें, इन लोगों ने पूरी यंत्रणा, सरकारी यंत्रणा, पुलिस यंत्रणा सब काम में लगा दिए है हमारे पीछे। हमने तो ये पैनल ही खड़ा नहीं होना चाहिए ऐसी कोशिश किया है, लेकिन अच्छा। फिर भी हम डट के खड़े हैं, और हम इतना बड़ा तूफान झेल के इस पैनल को खड़ा किया है आपके स्वाभिमान के लिए, जनता के स्वाभिमान के लिए, और ये समझते हुए जनता हमको पूरा सपोर्ट करेगी और करना चाहिए, ऐसी मैं जनता से विनती करता हूँ। देखिए सपोर्ट तो होगा दादा, जिस तरह से माहौल चल रहा है आज की डेट में, स्वाभिमान की लड़ाई पूरे बुटीबोरी के लिए दादा लड़ रहे हैं। अब उनका साथ देंगे आप सभी लोग, ऐसा दादा को उम्मीद भी है। और इसके साथ बहुत सारी विकास की योजनाएं बुटीबोरी के लिए दादा के प्लान में भी है। चलिए आने वाले समय पे 2 दिसंबर को अपना अमूल्य वोट जरूर डालिए, जिससे एक मजबूत और स्थिर लोग वहां पर आ सके, जिससे और से और बेहतरीन काम बुटीबोरी में हो सके, और अपना बुटीबोरी भी औद्योगिक क्षेत्र है इतना बड़ा, उसका भी नाम बहुत ज्यादा रोशन हो। दादा आप मेरे पास आए, इसके लिए बहुत बहुत मैं आभारी हूं आपका कि आपने आके हमारे पास यहाँ पे 2 मिनट का समय निकाला। नमस्कार दादा, धन्यवाद। नमस्कार, आपका भी धन्यवाद।